सन की राधा और चोर की कहानी। कहानी आज आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करें। भाइयों, आप सब्सक्राइब में और लाइक में बहुत कंजूसी करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक शहर में एक सन की राजा रहता था और उसी शहर में एक चोर भी था। तो चोर एक घर में चोरी करने गया, तो उसने वो खिड़की को थोड़ा सा धक्का दिया। धक्का लगाते खिड़की टूट के और चोर के पैरों पे गिर पड़ी। चोर चिल्लाता हुआ और लंगड़ाता हुआ राजा के पास गया। राजा से कहा, महाराज, मैं फलां फलां घर में चोरी करने गया था और उसने खिड़की इतनी कमज़ोर लगाई थी कि मैं धक्का मारते ही वो खिड़की मेरे पैरों पर आ पड़ी और इससे मैं लंगड़ा हो गया। तो उसने राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ सैनिकों, उस घर वाले को बुला के लाओ। अब सैनिक गए, अब घर वालों को पकड़ के राजा के पास लाए। राजा ने कहा, भी तुमने एक खिड़की इतनी कमज़ोर क्यों लगाई है? इससे इस चोर की टांगें टूट गई। अब मकान मालिक ये सुनकर अचंभित हो गया। उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस खाती की है। मैंने तो सामान बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उसने खिड़की इतनी कमज़ोर कैसे बनाई? अब उसने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिक जाओ और उस फलां खाते को बुला के लाओ। अब वो सैनिक गए और वो खाते को पकड़ कर ले आए। राजा ने कहा कि भाई, तुम्हारे को इस मकान मालिक ने बढ़िया सामग्री दी थी, तो तुमने ये खिड़की इतनी कमज़ोर कैसे बना दी, जिससे टूट के चोर की टांग टूट गई? अब खाती ने बोला कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जैसे ये खिड़की बना रहा था, एक लाल घाघरे वाली लड़की जो बहुत सुंदर थी, मैं उसकी तरफ देखने लगा और ये कील है, ये दूसरी तरफ ठुक गई, इससे खिड़की कमज़ोर हो गई। अब राजा ने कहा कि सैनिक को जाओ और उस लाल घाघरे वाली लड़की को पकड़ के लाओ। अब वो सैनिक गए और उस लड़की को पकड़ लाए। राजा ने कहा कि तुम बताओ, तुम रोज़ वहाँ से क्यों जाती हो? इससे इस खाती ने जो खिड़की बनाई थी, वो कील दूसरी जगह ठुक गई और इससे चोर लंगड़ा हो गया। तो लड़की ने कहा, महाराज, ये रूप तो मेरे को भगवान ने दिया है, लेकिन ये घाघरा है वो फलां दर्जी ने सिलाई की है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसने घाघरा इतना अच्छा बना दिया कि इस खाती की नज़र उसमें पड़ गई। अब उसने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ और उस दर्जी को बुला के लाओ। अब वो दर्जी को बुला के लाए, तो दर्जी ने कहा, भाई, इस लड़की का घाघरा। राजा ने कहा, इस लड़की का घाघरा तुमने सिला है? बोले, हाँ जी, मैंने सिला है। तो भाई, तूने सिला है तो तुम्हारे को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इससे इस चोर का पैर है वो लंगड़ा हो गया। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारे को फांसी पर लटकाया जाए और सैनिक को दो और इसको फांसी की सज़ा दो। सैनिक उसको ले गए और फांसी पर चढ़ाने लगे। अब वो दर्जी इतना लंबा था कि उसके पैर ज़मीन पर रह गए। अब ज़मीन पर पैर रह गए तो उसको फांसी नहीं होती। अब वो क्या करें? तो राजा के पास आए और, महाराज, ये तो बहुत लंबा आदमी है, इसको फांसी हो ही नहीं सकती। तो राजा ने कहा, जाओ वो छोटे कद वाला दर्जी लाओ और उसको फांसी दो। अब वो सैनिक गए तो एक छोटे कद वाला दर्जी था, उसको बोलो चलो।
तुम्हारे को फांसी की सज़ा देंगे, ऐसा राजा का हुक्म है। तो उस शहर की जनता वो सारा का सारा किस्सा जानती थी कि राजा सनकी है और पागल है। तो वो सारी जनता और उसके घर वाले दर्जी के सारे उसके पीछे पीछे हो गए। तो उस दर्जी को फांसी पे लटकाया तो घर वाले कहने लगे कि नहीं नहीं, इसको फांसी मत दो, हमारे को दो। अब सारा गांव देर देर करता करता हमारे को दो फांसी, हमारे को दो। तो ये बात राजा तक पहुंची। राजा आया तो क्या बात है भाई, इसको फांसी देने से तुम्हारे को क्या है? बोले महाराज आज का दिन बहुत शुभ है और आज जो मृत्यु लोक को प्राप्त होगा वो सीधा अमर हो जाएगा, उसकी कभी मौत नहीं होगी। तो इसलिए हम फांसी पर लटकाना चाहते हैं। अब राजा ने आओ देखा था, उसको बोलो इसको छोड़ो और मेरे को फांसी पर लटकाओ। अब राजा फांसी पर लट गया और सैनिकों ने उसकी फांसी की सजा दे दी। अब मर्द हो चुका था। तो राज दरबार में अच्छी सी प्रतिमा बना के और सनकी राजा को और वहाँ पे जड़ दिया और राजा की मूर्ति बना दी। तो यह सनकी राजा और चोर की कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।